आप लोग हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी में आए। सबसे पहले आप लोग क्या सोचकर आए जो हम लोगों ने इस फॉर्म के ऊपर आपसे फिल करवाया? सबसे पहले जब आप लोगों ने प्लान किया तो पहले दिमाग में क्या आया? मैंने यहां एक सर्कल बनाया हुआ है। पहले आपके दिमाग में सोच आई कि मुझे ईसीएम रिपेयर सीखना है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे जाकर मेरे पास पैसा आने लगेगा। आप लोगों के पास क्या दिमाग में आया? पहले सोच के अंदर क्या आएगा? जो काम है वो कहां आएगा? आपके दिमाग में आएगा ना, सोच में आएगा कि मैंने ECU रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है, मुझे वायरिंग की ट्रेनिंग लेनी है, मैं मीटर रिपेयर का काम सीखूंगा, मैं इमोबिलाइजर सिस्टम पे काम करूंगा। तो पहले दिमाग में क्या आएगा? सोच आएगी। उस सोच को लेकर आप हमारे पास कहां पे आ गए? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग आपके साथ कितने समय आपके साथ हैं? 2 मंथ। यदि हम लोग डेली टाइम को बढ़ा देंगे तो 1.5 मंथ हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें सर 1.5 मंथ में जाना है, मतलब जो डेली समय है हमारा क्लास समय, उसको कम करके हम लोग उसको बढ़ा देंगे। क्लास समय है, प्रैक्टिकल समय, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब यहां पे आप लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 मंथ की आपकी क्लास हो गई। 2 मंथ की क्लास हो गई। क्लास होने के बाद 2 मंथ के बाद आप लोगों को कहां जाना है? कि जो आपकी सोच में था, मेरी सोच आपकी सोच एक है कि जिंदगी में हमें क्या करना है? कामयाब होना है। कामयाब कब माना जाता है? जब उसके पास क्या हो जाए? पैसा हो। मेरी फैक्ट्री है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं, या मेरी वर्कशॉप बढ़िया हो गई, मेरे पास करोड़ों रुपये आ गए, तो मैं उसको मैं अपनी जो मेरे ओपिनियन है, मेरे विचार है, वो ये है कि जब पैसा आ गया तो वो बंदा क्या हो गया? कामयाब है। क्योंकि 20 साल के बाद पैसा एक जरूरत है आपकी जेब में होना। तो दूसरा देखने वाला यही कहेगा ये मर्सिडीज में है, BM में है, 1 करोड़ की गाड़ी है, ये सक्सेस है अपनी लाइफ के अंदर। एक यही धारणा है ना। उसी धारणा को लेकर आप लोग कामयाब होने के लिए आए हो। कामयाब आप इसलिए आए कि आपके पास पैसा आए। तो यहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाद आपने सीधा कहां चले जाते हो? कि मेरे पास पैसा आए। क्या ये पॉसिबल है कि 2 महीने के बाद आप लोग यहां पर आ गए, आपके पास पैसा आ जाएगा? तो इसमें हमें क्या क्या आएगा? यहां पे हमारे पास सोचा और यहां आ गए। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको क्या देना पड़ेगा? आपको किसी एक काम में क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप यहां पे क्या करने आए हो? ECM रिपेयर, मीटर रिपेयर, वायरिंग। आपको इस सोच में एक काम होना चाहिए कि मैंने इस काम के अंदर एक्सपर्ट बनना है। हमारे पास आप लोग YouTube पे खोल कर देखो, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपये कैसा कमाए जाते हैं, उसके फार्मूलाज मिलेंगे। आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या किया जाएगा? प्रैक्टिकल काम किया जाएगा। सक्सेस कैसे होना है उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करने के लिए आप यहां पे आए हो। तो उसके लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? एक काम में हमें क्या करना पड़ेगा? एक काम में हमें एक्सपर्ट बनना है। ECM, मीटर, इमोबिलाइजर सिस्टम, वायरिंग, उसमें से हमें चूज करना है मैं किस तरफ आगे बढ़ूं। ये एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की समस्या होती है, उसको पता नहीं लग रहा मैं जाना कहां है, मुझे करना क्या है।
आप लोगों ने हमें पेमेंट दी, हम लोगों ने आपको ट्रेनिंग दी, आप यहाँ पे बैठे हो, और हमारी सोच कहाँ पर है कि हमारे पास 2 महीने के बाद क्या आ जाएगा। हमारे पास यहां से हम लोग कहां जा रहे हैं, सीधा सक्सेस। लेकिन जो ये राउंड है ये आपको क्या कह रहा है, ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग आपको करना क्या है, यस आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां तक का सफर है, क्या करना है अभी यहां तक। अब इसको याद रखकर आपने क्लास में बैठना है पहले दिन से। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग है, हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके अंदर डाल देंगे हम लोग। आपको ईसीएम रिपेयर करना आ जाएगा, आपको मीटर रिपेयर करना आ जाएगा, आपको वायरिंग के ऊपर काम करना आ जाएगा 2 महीने में। लेकिन उसके बाद क्या किया जाए, प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए इसको। जो मेन हमारा काम है प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, इसको हमने डेली सॉल्व करना है। ये पहले दिन से हमने इसके ऊपर काम करना है। कैसे, प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, यस प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए काम करना पड़ेगा। वो हम लोग डेली ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके पीछे सक्सेस है, आगे नहीं। क्योंकि हम लोग क्या छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है ये हम लोग आपके साथ हैं, किस तरफ करना है वो हम लोग आपको गाइड करेंगे। ट्रेनिंग मतलब यहां पे ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आया, जैसे कंपनीज करती हैं कि ये इस व्यक्ति ने अपने साथ 200 लोगों को जोड़ा और 2 लाख का चेक आ गया, ये वो काम नहीं है। इसमें पैसा 100% आएगा, लेकिन इस राउंड को याद रखिए, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास क्या आएगा। अब इसमें एक चीज और जोड़नी है, टाइम। प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप लोगों की क्लास 5 घंटे है, उसके बाद आप लोग घर चले गए, पीजी में चले गए, आपके पास ईसीएम नहीं है, आपके पास ईसीएम देना सर, हम लोग डेली इस पे काम कर रहे हैं, आपके पास ये ईसीएम नहीं है, तो प्रैक्टिस कैसे होगी, कैसे करोगे प्रैक्टिस। आपके पास लैब नहीं है, आपके पास टीचर्स नहीं है, आप लोग के पास कोई टूल नहीं है, ईसीएम नहीं है, तो कैसे प्रैक्टिस होगी बताइए। बुक्स और डायग्राम और ऑनलाइन। सुनो बात, 1 मिनट सर प्लीज। देखो यहां पे मेरे पास आंसर्स आए हैं, वो भी रॉन्ग। यूट्यूब पे जाओगे, इन्होंने बोला यूट्यूब नो, आज के बाद कोई यूट्यूब नहीं देखनी, कोई गूगल पे नहीं जाना। एक, यदि आप लोग ट्रेनिंग में टाइम देना चाहते हो तो नो यूट्यूब नो गूगल। दूसरी कि हम लोग घर में जाकर किताब को रीड करेंगे, और किताब हमारे इंस्टीट्यूट की है। मैं कहूंगा यस, लेकिन ये गलत है आंसर। ये 2 बुक्स हैं,
ये दोनों किताब आपके पास पहले थी, कुछ लोगों ने आज परचेज की, तो फिर इसका फिर क्या करना पड़ेगा? इसको रीड करना चाहिए? नो, आपने घर में जाकर इसको अभी रीड नहीं करना है। फिर क्या करना है आपको? आपकी सोच के अंदर आपके पास हमने ये नोटबुक दी है, इस नोटबुक के अंदर आपको करना क्या है? जो टीचर्स ने यहां पे काम करवाया पूरा कि इसको ईसीएम बोलते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 आईसी लगे हुए हैं। आपने क्या किया? यहां पे क्या किया? सुनने के बाद नोट किया, प्रैक्टिकल वर्क किया, घर में जाओ, पीजी में बैठो, आंखें खुली रखो और उसी क्लास के बारे में सोचो। आज हमें क्या दिखाया? आज हमें सर ने ईसीयू दिखाया, लिखो कॉपी के ऊपर। 1 मिनट, ये आपने घर में जाकर सोच में लेकर आना है काम को। मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिस कैसे करनी है। यदि आप लोगों ने पहले दिन से जो सुना उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको 5 दिन के बाद लिख कर दे दूंगा कि आप लोग इस काम में सक्सेस हो जाओगे या फेल हो जाओगे। मैं आपको 5 दिन के अंदर आंसर दे सकता हूं कि स्टूडेंट का स्टेटस कैसा है। स्टूडेंट क्रीम है या छाछ है? छाछ समझते हो, जहां जिसमें से मक्खन को निकाल लिया जाता है। मक्खन हो या छाछ हो, 5 दिन में आप लोगों का क्लियर होगा। और मैं आपकी कॉपी देखूंगा और आप में से आगे निकलने वाले वो स्टूडेंट होंगे जो क्लास में सुन रहे हैं और अपनी कॉपी के ऊपर क्या कर रहे हैं कि सर ने आज हमें क्लास में आधा लिखो, आधा छोड़ो, 2 शब्द लिख कर लेकर आओ कि सर मुझे कल जो क्लास लगाई मैंने लिखा बहुत कुछ, लेकिन मुझे रात को मैंने जब याद करने की कोशिश की, आज मैंने 2 शब्द लिखे। वो स्टूडेंट आगे जाएगा जो मुझे बोलेगा आकर के मुझे 2 शब्द याद हुए थे। फिर 2 के 4 हो रहे हैं या नहीं? 4 के 8, 12, 24। आप एक दिन पूरा पेज लिखने जिस दिन लग गए, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो ये टाइम दे, आप कितना टाइम दे रहे हो प्रैक्टिस के अंदर? पहले दिन से स्टार्ट, आज से स्टार्ट करना है। आज आपने स्टार्ट करना है ये काम। घर में जाइए, अपनी सोच में क्या लेकर आइए? काम को लेकर आइए। अपनी क्लास जो आप लोगों ने क्लास में सुना उसको कॉपी के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कीजिए। यदि इस क्लास यहां तक पहुंचना है, यहां पे आपको समय देना है। प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे अभी। फिर आपको क्या देना है? समय देना है। जो जहां आज पहले दिन से समय देगा, हो सकता है आप लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद बैठो, जो मैंने बोला था कोई नोट किया, ठीक है, नहीं नोट किया कुछ लिखो कि सर ने समय कैसे बताया था कि पीजी में जाओ, आंखें खुली रखो, सोचो जो दिन भर में काम किया, फिर लिखो। इस पे समय देना है। समय इस पे नहीं देना कि यूट्यूब जो बोला पता ही कुछ नहीं, आप ट्रेनिंग से आगे जा रहे हो कि दूसरे लोग यूट्यूब के ऊपर क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर इस इंस्टीट्यूट में आने का बेनिफिट था कोई? नो। यदि आपने यूट्यूब से ट्रेनिंग लेनी है तो ले सकते थे। ये सोचने की बात है। आपने किसी यूट्यूब पे नहीं जाना, गूगल पे नहीं जाना। आफ्टर 1 मंथ हम लोग आपको गाइड करेंगे कि यूट्यूब पे क्यों जाना है, गूगल पे क्यों जाना है। तो यहां पे आप लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो अभी। आज से आपकी जिंदगी स्टार्ट हो गई। जो सोच में लेकर आए थे, यहां पे सोच थी, आपने सोचा ईसीएम, आप लोग इंस्टीट्यूट में आए, ट्रेनिंग में आज इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट डे है, तो यहां से आप लोग का सफर तय हो गया। इसमें आपको देना क्या है? आज ही देना है, आज ही, आज से ही आपका डेली होमवर्क चेक होगा, आपने लिखा क्या, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल काम कितना समय चलता रहेगा, कितने समय प्रैक्टिकल करना है आपको?
यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय प्रैक्टिकल करना है? इंसान के ऊपर डिपेंड, कब तक सीख जाएगा, तब तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, तब तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है। आज भी मैं लोगों की गाड़ियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं, आज भी मुझे काम करने की जरूरत पड़ती है गाड़ी के ऊपर। क्यों? मुझे ट्रेनिंग देते कितने साल हो गए, मेरे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। यदि मैं उनको कॉल करूं कि यार मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आई हुई है, ये कोड आता है, मैं क्या करूं, वो मुझे गाइड कर सकते हैं। यहां से जो इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं वो फॉरेन में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी है, उसमें वो जॉब करते हैं, वो मुझे गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे गाइडलाइंस दे सकते हैं, मुझे एडवाइस दे सकते हैं। मुझे क्या नहीं दे सकते? वो मुझे बेसिक नॉलेज नहीं दे सकते। जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। आपको जब तक इस काम में रहना है तब तक क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करते लगे रह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ईसीएम का काम स्टार्ट किया, पहले सबसे क्या है, मारुति कार के ईसीएम वो खत्म हो गए, BS3 के ईसीएम खत्म हो गए, 2 के खत्म हो गए, यूरो 2। फिर मुझे आगे बढ़ना था, प्रैक्टिस करनी पड़ी, प्रैक्टिकल करना पड़ा। फिर क्या आया, EDC 16 सेकंड जनरेशन गाड़ियों की आई 2004 के अंदर। 7-8 में वो ईसीएम रिपेयर करने के लिए आए। ईसीएम रिपेयर करना इम्पॉसिबल, क्योंकि टूल चेंज हो गए। पहले एक ईसीएम आया मारुति कार का, 1-2 आईसी लगे हुए हैं, दोनों में से कोई एक चेंज कर दो, गाड़ी का ईसीएम क्या हो गया। लेकिन जब 2005 में स्विफ्ट मार्केट में आई, हुंडई की वरना ओल्ड आई, ऑप्ट्रा आई, स्कॉर्पियो आई महिंद्रा के अंदर, तो उस समय वो ट्रेंड चेंज हो गया। उसके अंदर 4-5 आईसी आए, मैंने एक आईसी चेंज किया, नो ईसीएम रिपेयर, दूसरा किया, तीसरा चेंज हो गया। फिर मुझे क्या करना पड़ा? प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। उसके बाद 2012 के अंदर जनरेशन चेंज हो गई, EDC 16 था, अब 17 हो गया 2012 में। और मुझे आज भी याद है, पहला ईसीएम रिपेयर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। माइक्रो प्रोसेसर चेंज किया, ये किया वो किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि काम करने के तरीके चेंज हो गए। ईसीएम के अंदर लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर चेंज हो गया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। इसकी प्रोग्रामिंग को रीड राइट करने के लिए टूल पता नहीं कौन सा था। 2012 के अंदर ईसीएम आया, 2014 में रिपेयर करने की कोशिश की, नहीं हुआ, क्योंकि टूल चेंज हो गए। मार्केट में वो टूल जिसको के-टैग बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उस टूल के अंदर इस माइक्रो कंट्रोलर को रीड करने के लिए कोई गाड़ी की ऑप्शन नहीं है। कैसे करें? फिर वो टूल आए, क्योंकि गाड़ी पहले आएगी, टूल बाद में आएगा, ईसीएम पहले। तो ये स्ट्रगल है, प्रैक्टिकल वर्क है, पर प्रैक्टिकल आपको भी करते रहना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाद आप जितना समय दोगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल है, अभी करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोग किस तरफ जाओगे? आपके पास अब ये प्रैक्टिकल आप कितने साल कर रहे हो? ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल को आपने समय कितना दिया? आज के बाद सपोज करो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो ये वो समय है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए, मतलब सक्सेस मैं उसको समझता हूं कि आप लोग जो सोच में लेकर आए वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। आज यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं इस काम में कामयाब हो गया। ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस एकेडमी में है, 12 टीचर हैं, 30 से 40 लोगों का स्टाफ है। मैं कामयाब हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा?
आप कितने साल में आगे पहुंचे जैसे मैं हूं। हम लोग मेरे फादर साहब से लेकर आज तक मैं यदि उनको साथ में मिलाऊं, फादर साहब, ब्रदर और हमारा स्टाफ जो साथ इतने साल हो गए मेहनत करते 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 करते, तो मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा कम से कम मानकर चलो 40 इयर्स मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसके पीछे 40 ईयर 60 ईयर ऐसे समय लगा मुझे यहां तक आने के लिए। अब यहां से समस्या एक पैदा होती है, मुझे, आपको भी होगी। आप लोगों ने ईसीएम रिपेयर करने लगे कितने साल, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल, 6, 10 साल। अब यहां तक फिर आपको लेकर जाना पड़ेगी सोच। जब आप किसी काम में स्टेबल हो गए, आपके पास गाड़ियां आ रही हैं, आप फिर क्या करना पड़ेगा आगे? यहां रुके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या है, अपडेट होना पड़ेगा ना। जैसे अभी है नॉर्मल, अभी मेरे पास ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, मैं ट्रेनिंग कहां से लेकर आऊं बताओ? इंडिया में या तो सबसे पहले मैं या दूसरे। ट्रेनिंग कहां से लूं? मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। या यदि हम लोग यूट्यूब का सहारा लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जब काम कोई बताएगा, मार्केट में आएगा, तो पहले किसी के पास आया होगा ना। तो हमें यहां ये फिर दोबारा चक्रव्यूह हमें कहां ले आया? ये चक्कर, ये राउंड हमें कहां लेकर आया? कि मुझसे पहले कोई दूसरा, नो, मैं ऐसा कौन सा काम उसमें ऐड करूं कि मैं यहां पे स्टेबल रहूं। आपको इसी तरह काम करना है। ये हम लोग पूरा ये राउंड है आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास जितना भी समय है हम लोग डेली इस तरह की बात आप लोगों से करते रहेंगे। तो आप लोगों ने, मुझे भी यहां तक अभी मैं मेहनत कर रहा हूं। आज मैं यदि यहां पे हूं तो एक स्टेज और है, यहां पे क्या है? सोच है मेरी कि मुझे आगे कहां जाना है। हम लोगों ने यहां से चले थे, ये राउंड को पूरा करते करते हम लोग यहां तक, कोई भी इंसान पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उसके आगे क्या होता है? जीरो पे फिर होता है कि यदि मैंने नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊंगा? यदि मैं आज कार के ईसीएम को रिपेयर करने वाला ट्रक का ईसीएम रिपेयर ना करता तो फिर मैं आज यहां ना होता। यदि मैंने ट्रक का ईसीएम रिपेयर किया, यदि मैं उसके बाद मैं पोक लेन का ईसीएम रिपेयर ना करता तो यहां ना होता। यदि मैं आज ईसीएम रिपेयर कर रहा हूं, मैं मीटर रिपेयर नहीं करता तो मैं यहां आज नहीं होता। मैंने इमोबिलाइजर सिस्टम को रिपेयर किया तो मैं, जब मेरे सोच में आता गया तब मैं आगे बढ़ता गया। तो ये राउंड है आप लोगों को। अब आज के बाद करना क्या है? हाँ जी सर, क्या करना है? बस आपको घर में जाना है, उतना ही करना है जितना आप लोग यहां पे सुन के जा रहे हो। आपके हाथ में जो कलम होगी, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, उसको उसी समय बैठकर लिखना है। आपको 5 घंटे लैब के अंदर और 5 घंटे आपके घर में जाकर, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आपके सोच में वो 5 घंटे आने चाहिए। चाहे 15 मिनट आए कि सुबह मैंने ये किया, ये किया, ये किया, चाहे आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने रिजल्ट बहुत जल्दी आपके हाथ में आएंगे। तो इतना ही, आगे फिर डेली हम लोग बात करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।